बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से हम भी ठीक हैं। तो जी आप देख सकते हैं आज इफ्तारी के बाद हम लोग जो है मतलब कि तीसरे रोज़े की इफ्तारी के बाद वो वीडियो हमने आप तक पहुँचा दी है इफ्तारी की। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि कपड़े धो लेते हैं। कपड़े धोने के बाद फिर हमने सो गए थे और उसके बाद फिर सहरी के टाइम उठे और जी सहरी की माशाल्लाह से हमने जो भी चीज़ें थी बना कर रखी थी। अब वो पकोड़े वगैरह लेकर आए थे तो वो भी हमने रख लिए हैं। ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी कर ली है और अभी जो है आप देख सकते हैं कुरान माशाल्लाह से पढ़ लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। और सुबह भी माशाल्लाह से सुबह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नूर की तरह है। और इसी तरह मैं आपको अपनी बकरियाँ दिखाती हूँ। इस वक्त वो नींद में है, आराम कर रही हैं। ये देखिए ज़रा, अपने हर चीज़ इबादत करके अपने आराम में मशहूर है, मतलब कि मशगूल है। और उसके अलावा चाँद भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है और एक सितारा भी नहीं। और उसके अलावा सूरज अभी थोड़ी देर में निकल आएगा। उसके बाद हमने जाना है स्कूल और फिर स्कूल की तैयारी होगी। इसी के साथ हम फिर आपको अगली रूटीन में मिलेंगे, मतलब कि इफ्तारी में तो मैं आपको मिलूँगी और इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है मेरी अम्मी जो है बाकी का व्लॉग बना लेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। हम सुबह को हम पहुँच चुके हैं रात की इफ्तारी के बाद। जो हमने ये कपड़े धोए थे वो रात को कुछ सुखा लिए थे, अभी लाइट आएगी तो कुछ रहते हैं वो भी हम धो लेंगे। जैसे कि सहरी के बाद ये हमारी डेली की रूटीन होती है, ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे व्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं रोज़ा रख कर और मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बकरियां खाना खा रही हैं, हमने इनको दे दिया है। और हमने ये कपड़े भी रात को धो लिए थे, बहुत सर्दी लग रही थी रात को। अभी हम आ गए हैं, जो भी काम होगा वो हम कर लेंगे। मेरे मियाँ भी अभी सो रहे हैं क्योंकि रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के सुबह हो गई थी, फिर ये लोग सो गए थे। मेरी बेटी भी सो रही। अभी ही थोड़ी देर में बस 5-10 मिनट में इनको उठाऊंगी, जगाऊंगी तो हम अपना ये काम करेंगे। तो ये भी हमने कपड़े यहाँ पर भी धो लिए थे। तो जी आपको हमारा ज़रा सा भी व्लॉग अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। तो जी अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। जैसे कि ये मुबारक महीना है, काम जल्दी से करके फिर हम दुरूद पढ़ेंगे, जो भी नमाज़ पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे। जो भी है इंसान अपनी मग़फ़िरत के लिए जो दुआ मांगता है, माफ़ी मांगता है। ये बहुत ही अच्छा माह रमज़ान मतलब अच्छा महीना होता है, इसीलिए हमें जितना हो सके हम उतनी इबादत करें अल्लाह की। वैसे तो सारा साल ऐसे ही चला जाता है, यही महीना है जो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगे, जो कुछ मांगना हो वो भी मांगे, जो कुछ भी हो इस महीने में वो मांग ले, अल्लाह उसे ज़रूर देगा और उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो जी यहाँ पर हमारी मिर्च का भी पौधा है और ये जो हमारा पौधा हमने इसको काटा था ये भी अभी अच्छा उगाया है। तो जी चलते हैं काम की तरफ, हम काम करेंगे, बातें तो होती रहेंगी। पहले हम काम कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है और फिर हम आपसे बातें भी करेंगे आज। तो जी आज चौथा रोज़ा है हमें और माशाल्लाह से चौथा रोज़ा आप सब लोग को मुबारक हो। और अभी हम दिन के टाइम पर ही जो है वो कपड़े वगैरह धो रहे हैं जो बच गए थे, क्योंकि हमने कल तीसरी इफ्तारी में जो है रोज़े के टाइम, रोज़ा खोलने के टाइम, उसके बाद फिर हमने कुछ कपड़े धो लिए थे। तो इसी वजह से अभी हम लोग कपड़े जो है
धो के उसके बाद ही फिर जो भी मतलब रूटीन होगी आगे की वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और कपड़े धोने के बाद फिर हमने सारे काम जो है फिर कर लिए थे। और फिर रोज़े में जो होता है ना, आप रोज़े के टाइम जब आपको रोज़ा होता है तब आप काम सारा कर लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रोज़ा इफ्तार करते ना उसके बाद फिर उठने को भी दिल आपका नहीं करता है। इसी तरह हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता फिर उठने को। फिर इसी तरह से हमने सोचा है कि अभी रोज़े के टाइम ही काम कर लेते हैं सारा, ताकि फिर परेशानी ना हो। तो इसी तरह हमने काम किया और काम हम करते रहे, क्योंकि रोज़े में काम करना भी इबादत होती है। और इबादत क्यों नहीं इंसान करे, क्योंकि रोज़ा है तो सिर्फ़ भूखा रहना और प्यासा रहना उसका मकसद नहीं होता। यही मकसद होता है कि हम हर वक्त अल्लाह को याद रखें और उसी की पाकी जो है बयान करते रहें। बेशक वो रहमान है, वो रहीम है, और वो हम सब की दुआएं कबूल करता है और सुनता है। तो जी वो हमारे रोज़ों से भी ज़्यादा हमारी नीयतों को जानता है। हमारी नीयत अच्छी होगी, नीयत साफ़ होगी तो ज़रूर जो है मुराद हासिल होगी। तो इसी तरह जी हम आ चुके हैं अभी सालन, मतलब कि हम इफ्तारी का टाइम हो गया है, मतलब 4 बज रहे हैं इफ्तारी में, बाकी 2 घंटे या 2.5 घंटे होंगे। तो इसी तरह हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पहले जो है हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो जी हम आज बना रहे हैं गोभी और आलू का सालन, और उसके साथ साथ हम जो है पकोड़े भी बनाएंगे। और आज पकोड़े जो हैं थोड़े यूनिक तरीके के हैं, तो जी ज़रूर देखिएगा पकोड़े कैसे बने हैं हमारे। तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल। और ये आलू पकोड़ों के लिए है, तो आप फिर इतने बड़े पकोड़े आपने कभी शायद देखे ना हो, तो आज हम ये बना रहे हैं और फिर हम यही आपसे शेयर करेंगे आगे चल के चूल्हे पर। और सारा सेटअप हमने यहाँ पर लगा दिया है। और अभी जो है अमी पकोड़ों के लिए जो है पहले तो ऑयल को हम रखेंगे, ताकि और जल्दी में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें देर हो चुकी है। और अम्मी जब तक ये बना रही हैं और मैं जब तक दूसरे काम देख लूँगी। तो जी नमक भी डाल दिया है आटे पर। जब तक यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है। तो जी पकोड़े भी हो रहे हैं यहाँ पर रेडी, और अम्मी दूसरे यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही हैं। और जी मैं आपको बताऊँ ना कि तो जी अपने घर के बनाए हुए पकौड़ों की तो बात ही अलग होती है। आपको जैसे कि पता है कि बाहर के पकौड़ों में कभी आलू नहीं होता, कभी क्या नहीं होता। तो इसी तरह से जब हम खुद बनाते हैं ना तो वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हमें पता होता है कि हमने कौन सा कुकिंग ऑयल उसमें ऐड किया है, हमने किसी तरह से सफाई से काम किया, वो हमें पता होता है। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ ना, उनका तो पता भी नहीं होता कि उन्होंने कौन सा ऑयल यूज़ किया है और कितना पुराना ऑयल यूज़ किया है। तो इसी तरह से फिर हमें घर की चीज़ें खानी चाहिए। जितना भी हो आप हफ्ते में खुद बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपना जो है ना बनाना वो बिल्कुल ठीक होता है। बाहर से मंगवाने से बेहतर है कि हम खुद घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें, ताकि हमारी सेहत भी तंदुरुस्त रहे। ये हैं गोभी के यानी कि गोभी के पकोड़े, क्योंकि थोड़ा सा आटा रह गया था तो हमने सोचा आलू ख़त्म हो गए तो गोभी डाल देते हैं। तो जी ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे। तो जी ऑयल वैसे साफ़ था और हमने वही डाल दिया है इसमें, और कुछ और भी इसमें कुकिंग ऑयल पड़ेगा तो वो हम डाल रहे हैं।
तो जी हम जब तक जो है जामे शीरी बना लेते हैं और अम्मी जब तक आटा गूंद रही हैं और यहाँ पर सालन भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग जब तक चीनी को मतलब कि शुगर को हम लोग वाटर के साथ मिला लेते हैं। अभी हमने इसमें शुगर काफ़ी डाल दी है, बाकी अब ये बची है जो कि आहिस्ता खुद ब खुद ही गल जाएगी जब हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, यानी कि जामे शीरी डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार का टाइम हो चुका है और अभी हम रोज़ा इफ़्तार करने लगे हैं। मैं आपको इफ़्तारी का सारा सेटअप दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह। ज़रा और जी आप देख सकते हैं हमारी ये रेसिपी, ये देखें जी, ये हो गए बड़े बड़े पकोड़े हमने जो बनाए थे और काफ़ी इनका कद बड़ा है। और जी ये देखें माशाल्लाह आलू गोभी भी तैयार हो चुके हैं और जी फ्रूट भी आ गया था। और जी ये देखें ज़रा, ये होंगे सबके फेवरेट गोभी के पकोड़े हैं ये, क्योंकि आपको पता है हम गोभी का सालन बना रहे थे और आटा जो है बच गया, तो हमने सोचा कि फिर यही हम करते हैं। तो जी हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम ना गोभी के फिर थोड़ी सी गोभी उठाई और हमने आटे में डाल दी और उसके बाद फिर पकोड़े बन गए। और माशाल्लाह से आज हमारा रोज़ा इफ़्तार, यानी कि आज तो जी चौथा रोज़ा है माशाल्लाह से और चौथी इफ़्तारी है। तो इसी तरह से आज आप देख सकते हैं माशाल्लाह दस्तरखान पर रौनक लगी हुई है। मेरे भाई अभी नमाज़ पर गए हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो फिर खाना भी हम लोग खा लेंगे, पहले हम रोज़ा खोल लेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गुलहम ब्लॉग को। और जी ये बड़ा बाबरकत महीना है और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे और हमें भी खुश और आबाद रखे। तो जी मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे से अच्छे व्लॉग में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।